चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं, बॉडी का जितना भी पार्ट है, उन सबको कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम, ब्रेन, है ना। तो ब्रेन का काम पूरी बॉडी को कंट्रोलिंग करना भी, और उसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर के जो भी प्रोसेस हो रहे हैं वो अच्छे से कंडक्ट हों, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, तो कोऑर्डिनेशन कराना भी। ओके, एंड व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन? उसकी डेफिनेशन पूछे तो क्या बताएंगे? कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। ठीक है, तो ये क्या कोऑर्डिनेशन। पूरी बॉडी तभी अच्छे से काम करेगी जब मिलजुल के होंगे, जितने भी सिस्टम, जितने भी ऑर्गन हैं, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, राइट। चलिए, अब न्यूरल सिस्टम हमारा काम कैसे करता है? न्यूरल सिस्टम में हमें पता है बहुत सारे नेटवर्क हैं, छोटे छोटे कनेक्शंस हैं, कुछ हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, उन सब की हेल्प से मिलकर फाइनल कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है उसके बारे में पहले जानते हैं क्या है। न्यूरल सिस्टम के अंदर क्या है? न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स क्या करते हैं? लाइट डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं। क्या? स्टिमुलस, सिग्नल्स। स्टिमुलाई प्लूरल है, सिंगल में क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स में ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। हमें अब ह्यूमन की बात करनी है, तो ह्यूमन के हिसाब से यहाँ पे आपको जनरल बता रखा है। हाइड्रा के अंदर क्या है? न्यूरॉन्स डेवलप स्टार्ट हुए हैं। अभी इसमें ब्रेन नहीं है, ब्रेन की जगह पर गैंग्लिया या न्यूरल टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, जबकि वर्टिब्रेट्स के अंदर एक प्रॉपरली डेवलप न्यूरल सिस्टम होता है। चलिए, न्यूरल सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है? ये वो लोकेशन है, देयर आर द साइट जहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आई उसकी प्रोसेसिंग और कंट्रोलिंग होती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन पूछेंगे तो यही है, साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, और इसके पार्ट्स हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेकेंड सिस्टम है हमारा पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के अंदर सारे नर्व्स आती हैं जो भी बॉडी में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करके मैसेज इधर उधर लाने ले जाने का काम कर रहे हैं। जो नर्व्स होती हैं इनको हम टू टाइप्स की बोल सकते हैं, एफरेंट एंड इफरेंट। एफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं जो मैसेज को, इम्पल्स को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम द ऑर्गन या टिश्यू टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके आते हैं वो होती हैं इफरेंट। ओके, तो एफरेंट कौन है? जो लेके जा रही हैं टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके आ रहा है वो कौन है? इफरेंट, राइट। ओके, फर्दर ये तो दो टाइप की नर्व्स हो गई। पीएनएस को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, इनकी दो कैटेगरीज हैं, दो डिविजन्स हैं, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम काम करता है विथ स्केलेटल के साथ, स्केलेटल मसल्स, यानी कि हमारी मूवमेंट, लोकोमोशन के लिए काम करता है। वॉलेंट्री, जो अब जब हम चाहें उस तरीके की मूवमेंट कराता है। और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जहाँ पे इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, वहाँ पे कौन काम करता है? ऑटोनोमिक। ठीक है, तो ऑटोनोमिक काम करेगा हमारा इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के साथ। ऑटोनोमिक को हम फिर डिवाइड करते हैं दो टाइप में, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक जो नॉर्मल फंक्शनिंग में काम करता है, दूसरा जब बहुत रेयर कोई कंडीशन होती है या इमरजेंसी कंडीशन है तब काम हो रहा है।
चलिए अब स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस न्यूरॉन। न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता ही है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सोन। 3 मेजर पार्ट्स एक न्यूरॉन के अंदर। ओके, सेल बॉडी उसकी, देन डेंड्राइट्स एंड एक्सोन्स। सेल बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ कोर्स, और कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नेसल ग्रैन्यूल्स। और सेल बॉडी के साइड से छोटी छोटी ब्रांचेस जो निकली होती हैं वो होती हैं डेंड्राइट्स। ओके, डेंड्राइट्स का काम क्या है? ये सिग्नल को कैच करके इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ देते हैं। ओके, तो डेंड्राइट से सिग्नल आएगा सेल बॉडी में, सेल बॉडी से जाएगा एक्सोन में। ओके, और एक्सोन क्या है? जो लॉन्ग वाला पार्ट होता है इसका, लॉन्ग फाइबर, उसको हम बोलते हैं एक्सोन। और उसके एंड में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे कहा जाता है सिनेप्टिक नॉब। उस नॉब के अंदर छोटे छोटे पैकेट्स हैं, समझ लीजिए स्फेरिकल छोटे छोटे पाउच हैं जिन्हें कहते हैं सिनेप्टिकल वेसिकल्स। इनके अंदर कुछ केमिकल होता है, उस केमिकल को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। नाम से ही समझो, न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो न्यूरॉन के सिग्नल को ट्रांसमिट करने में हेल्प करे, वो केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ प्रेजेंट हैं? सिनेप्टिक वेसिकल्स में। सिनेप्टिक वेसिकल्स कहाँ हैं? सिनेप्टिक नॉब में। और सिनेप्टिक नॉब कहाँ है? एंड ऑफ द एक्सोन। ठीक है, अभी डायग्राम देखिए, ये हमारा बीच में हो गया सेल बॉडी। ठीक है, ये सेल बॉडी हो गई, इसमें डॉट्स जो लगाए हैं नेसल ग्रैन्यूल्स हो गए, और ये जो बाहर ब्रांचेस हैं डेंड्राइट्स हो गई। ऑफ कोर्स न्यूक्लियस है। उसके बाद ये जो लॉन्ग पार्ट नीचे जा रहा है ये है एक्सोन। एक्सोन के ऊपर एक कवरिंग होती है माइलिन शीट की। ठीक है, तो ये पूरी माइलिन शीट की कवरिंग दिखाई है। माइलिन शीट की कवरिंग के लिए जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं श्वान सेल्स। और श्वान सेल्स के बीच में कहीं कहीं पर गैप होता है, जो उस गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवे। ओके, और एक्सोन के एंड में जो ब्रांचेस हैं टर्मिनल पॉइंट्स पे, इसके अंदर ये आप देख रहे हैं ना, ये लॉब एंड पॉइंट में थोड़ा हमने सर्कुलर बनाया है सिनेप्टिक नॉब। इस सिनेप्टिक नॉब के अंदर ही हमें सिनेप्टिक वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर मिलेगा। राइट, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है इसका। अब माइलिन नॉन माइलिन सब समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक्सोन से सिग्नल दूसरे न्यूरॉन के पास जाएगा। ठीक है, अब उसमें ट्रांसफ़र होने के लिए या मसल के पास जाएगा, डिपेंड करेगा कहाँ से कहाँ तक उसको ट्रांसफ़र होना है, कहाँ पे उसका एंड पॉइंट टच कर रहा है उधर, या तो मसल के पास जाएगा या नेक्स्ट न्यूरॉन में जाना है तो सिनेप्स के साथ कनेक्ट होके जाएगा। वो हम बाद में देखेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से बात कर लेते हैं। अब न्यूरॉन के अंदर ये जो हमने ये टिपिकल स्ट्रक्चर देखा, कुछ न्यूरॉन्स ऐसे नहीं होते। जो एक्सोन और डेंड्राइट्स कितने हैं उसके बेसिस पर हम अलग अलग कैटेगरी की बात करते हैं। न्यूरॉन्स को 3 टाइप में डिवाइड करेंगे। किस बेसिस पे? कि उसके पास एक्सोन कितने हैं या डेंड्राइट कितने हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी होगी मल्टीपोलर, जिसके अंदर एक्सोन 1 है और डेंड्राइट 2-3 है। ये कहाँ होते हैं बॉडी में? ये पाए जाते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ठीक है, ब्रेन में। सेकंड कैटेगरी है बाइपोलर। बाइपोलर मतलब एक एक्सोन है और एक ही डेंड्राइट है। ये कहाँ मिलते हैं? रेटिना में। रेटिना पता है ना, आई के अंदर। और तीसरी कैटेगरी है यूनिपोलर। यूनिपोलर के अंदर सेल बॉडी है, एक्सोन है, डेंड्राइट नहीं है। ओके, ये होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो 3 टाइप के हो गए। यूनिपोलर जिसमें एक भी डेंड्राइट नहीं है, सिर्फ एक एक्सोन और सेल बॉडी है। बाइपोलर एक एक्सोन है और एक ही डेंड्राइट है। मल्टीपोलर एक्सोन तो एक है बट डेंड्राइट बहुत सारे हैं।
2 या 2 से ज़्यादा है। ओके ओके अब इनके ऊपर अभी हमने बात करी थी, एक इंसुलेटेड कवरिंग होती है माइलिन शीट। ऐसा देखा गया है कुछ न्यूरॉन्स में नहीं भी होती। तो माइलिन शीट प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके बेसिस पर हम 2 कैटेगरी बोलेंगे, माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड मतलब जिसमें माइलिन शीट प्रेजेंट है, नॉन माइलिनेटेड जहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जिनमें माइलिन शीट प्रेजेंट है वहीं पे श्वान सेल्स होंगे जो माइलिन शीट बनाते हैं। अगर हम नॉन माइलिनेटेड की बात करेंगे तो वहाँ पे श्वान सेल्स, नोड्स ऑफ रैनवीर, ये सब एब्सेंट होगा। ठीक है, अनमाइलिनेटेड नर्व है अगर, तो उसमें श्वान सेल्स होंगे पर उसके पास माइलिन शीट नहीं होगी। ठीक है, कवरिंग नहीं होगी इसके ऊपर। चलिए अब हमें देखना है इसके अंदर नर्व इम्पल्स यानी कि ये काम कैसे करता है।